नमस्कार, आंखों देखे में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं वरिष्ठ संवाददाता रंजन कुमार। रंजन कुमार जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। और हम आज बात करना चाहेंगे कि लॉकडाउन क्या सही समय पर लगाए गए और सही समय पर खोले गए। चूंकि 3000 जब हमारे संक्रमित थे, हमारे देश में जब 3000 संक्रमित की संख्या थी तो लॉकडाउन को लगाया गया पूरी तरह से, और जब 3 लाख को पार कर गया तो लॉकडाउन को खोला गया। इस स्थिति में क्या इस महामारी पर रोक लगाए जा पाएंगे, क्या रुकेंगे इससे, या इस पर क्या हो सकता है, आप बताएं जनता को। जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमें इस डिबेट में शामिल किया। तो आपने जो सवाल पूछा है, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा सरकार से कि जब ये 3000 का आंकड़ा था तब कुछ गलती हुई है। करना ये चाहिए था कि जितने लोग प्रवासी मजदूर हैं पहले सबको अपने अपने सुरक्षित स्थानों पर भेजा जाए, या फिर क्वारंटीन सेंटर, यहाँ पे क्वारंटीन जहाँ भेजना सेंटर, है हाँ, पहले ही भेज देते, या पहले भेज दिया जाता। हाँ। सब अपने अपने जगहों पे सुरक्षित पहुंच जाते, या फिर उनको उसी समय 14 दिन की क्वारंटीन में आप रख देते तब। और उसके बाद जब पहुंच जाने के बाद आपको कुछ शर्तों के साथ अगर आप उस समय लॉकडाउन लगाते तब हो सकता है आज जो 3 लाख का आंकड़ा पार कर चुका है। 3 लाख का आंकड़ा उस दिन पार हुआ जब लॉकडाउन को खोला जा रहा था जी, ये आपको जानकर, अभी वो बहुत ज्यादा आंकड़ा हो चुका है जी। तो हम ये कहना चाहेंगे कि जब 3 लाख का आंकड़ा अब तक 3 लाख से ऊपर हो चुका है, ये कहीं ना कहीं हो सकता है कि हमें इससे कुछ कम ही देखने को मिलता और स्थिति इतना भयावह नहीं होती, और स्थिति जो है अभी कुछ हमारे हाथों में रहती। क्या ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ सरकार के द्वारा यह निर्णायक भूल है? ये तो लगता है कि सरकार के द्वारा कुछ निर्णायक भूल है। चूंकि इस भूल को इसलिए हमें नजर आ रही है कि जो भी सरकार होते हैं, और खास करके गणतंत्र राष्ट्र की जब बात की जाए, वहां जब सरकार कोई भी डिसीजन लेती है तो प्रेस वार्ता करती है, देश की जनता को बताती है, अपने सलाहकारों से सलाह लेती है। लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसी बिना सलाह के ही, बिना सलाहकार के ही ऐसे निर्णय लिए जा रहे हैं जिससे जनता तो परेशान हो ही रहे हैं, लेकिन इसका रिजल्ट कोई फायदा नहीं आ रहा है। अगर फायदा हो रहा है तो आप हमें बताएं, और देश की जनता देख रहे हैं, आप भी हमें सूचना के माध्यम से हमें आप मैसेज कर सकते हैं। आप अपने अकाउंट पर लिख सकते हैं, ट्विटर अकाउंट पर लिख सकते हैं, या फिर हमारे ही चैनल में आप कमेंट में लिख सकते हैं, हमें राय दें कि क्या जनता से, और जो ये एक स्वतंत्र राष्ट्र है, गणतंत्र राष्ट्र है, यहाँ जनता की सरकार है, क्या जनता से राय नहीं लेनी चाहिए? अगर जनता से राय नहीं भी लेते हैं तो किसी एक्सपर्टाइज से राय लेनी चाहिए थी या नहीं? क्योंकि आज जो भयावह स्थिति है कोरोना महामारी को लेकर के, ये स्थिति कहीं ना कहीं हमें डरा रही है। क्योंकि आज लॉकडाउन जब से खत्म हुई है, सोशल डिस्टेंसिंग को भी लोग भूल गए हैं, मानो कोरोना है ही नहीं, या फिर कोरोना भाग गया हो। क्या ऐसे ही रहेंगे? प्रवासी मजदूरों की स्थिति क्या रही उस 2 महीने के दौरान? सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है। लोग कोरोना से उतने प्रवासी मजदूर नहीं मरे, मरने की आंकड़ा उस समय तक नहीं आए जब तक लोगों का सड़कों पर मरने की घटनाएं आए। यहाँ एक बच्ची साइकिल चलाकर और ठेला चलाकर अपने पिता परिवार को घर ला रहे थे। इस तरह की भयावह स्थिति क्यों देखनी पड़ी? क्योंकि सरकार ने सही समय पर सही कदम नहीं उठाए थे। इस वजह से प्रवासी मजदूरों सहित लोगों को झेलना पड़ा। क्या रंजन जी, हम ऐसा ही कर सकते हैं? आपने भी बहुत सारे समाचार लाए जिसमें कि प्रवासी मजदूरों को रात भर आते जाते नजर आए, क्या कहेंगे आप इस पर? और अभी का स्थिति भी हमने बहुत सारे जगहों पे जाके देखा, बैंक में बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग की दिखा रहे थे हम, किस प्रकार धज्जियां उड़ाई जा रही थी। आप हमारे चैनल में देख सकते हैं, काफी सारे न्यूज में आप देख सकते हैं। और साथ में सरकार की ये हमें लग रही है कि एक मनमाना सरकार सी बन गई है। देश में अगर संविधान में है कि कोई भी अध्यादेश को अगर हम लोग लगाना चाहते हैं तो पक्ष विपक्ष दोनों से राय मशवरा कर लेनी चाहिए। यहाँ तो विपक्ष कमजोर हो चुका है, विपक्ष बिल्कुल कमजोर हो चुका है। विपक्ष की तो नाम ही ना ले। सत्ता पक्ष में जो है
क्या उसे देश की जनता की चिंता नहीं है? क्योंकि ना ही आज लोग मास्क लगा रहे हैं, ना सामाजिक दूरी का पालन कर रहे हैं, वो डर है ही नहीं। अब हम कहना चाहेंगे कि जब लॉकडाउन लगी थी, किस प्रकार से कड़ाई चल रही थी, क्या वो सही समय था लॉकडाउन के लिए? सही समय तभी होता अगर सही समय पर, अभी लॉकडाउन मेरे ख्याल से अभी इस वक्त लगाना चाहिए जी, जब ही 3 लाख से ऊपर पार कर चुका है तब आप लोग कर रहे हैं, लॉकडाउन खोल रहे हैं, अनलॉक कर रहे हैं देश को, मंदिरों को खोले जा रहे हैं, और साथ ही जितने भी मार्केट है सभी को आप खोल दिए, साथ ही बाजारों में भीड़ लग चुके हैं। हाँ, साथ में आपने लॉकडाउन फ्री में सभी को जोन वाइज कैटेगराइज किए, कुछ ग्रीन जोन में थे, कुछ ऑरेंज जोन में थे और कुछ रेड जोन में थे। अभी तो जब 3 लाख पार कर चुका है, अब तब आपने क्या किया, जो कौन ग्रीन जोन है कौन ऑरेंज जोन है कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, और वो है भी नहीं। अब क्वारंटाइन सेंटर तो छोड़कर लोग भाग रहे हैं। यूपी के भी घटना आ रही है, 57 लड़कियों का क्वारंटाइन छोड़ भाग रहे हैं, फिर उसे ला रहे हैं। क्वारंटाइन सेंटर तो अब मजाक बनकर रह गया है, अब वो कुछ नहीं रह गया है। अब सवाल या निशान यह है, बच्चों का क्या होगा जो साल भर से पढ़ाई जिनकी खत्म हो रही है, बच्चों पर आप कुछ कहना चाहेंगे रंजन जी? बच्चों का क्या होगा देश का? सबसे पहली तो बात है क्या होगा, बच्चों का भविष्य, क्योंकि वे ही हमारे भविष्य है, वे ही बड़े होके आगे जाके हमारे देश को संभालेंगे। ठीक है, अगर हम लोग मंदिर खोल दिए हैं, मार्केट खोल दिए हैं, ग्रीन जोन जो था, ऑरेंज जोन था, रेड जोन था, सारे खोल दिए हैं, तो बच्चों का पढ़ाई क्यों रुका हुआ है? हम ये सवाल करना चाहते हैं। क्या ऐसा किया जा सकता है कोचिंग सेंटर पर और स्कूलों में कि सामाजिक दूरी के तहत जहां 30 बच्चे बैठते थे वहां 15 ही बच्चे बैठे, एक दिन छोड़कर एक दिन क्लासें हों? ये ऑनलाइन जो सिस्टम है एजुकेशन का, वो हमारे समझ से बाहर है। क्योंकि बच्चे स्कूल जाने के बाद भी अलग से ट्यूशन लेते हैं। क्या बच्चों को स्कूल में समझ में नहीं आया 6 घंटे में, फिर वो अलग से ट्यूशन ले रहे हैं? अब सवाल ये उठता है कि जब बच्चे स्कूल जाकर 6 घंटे में नहीं समझ पा रहे हैं, ये ऑनलाइन में बच्चे कैसे समझ जाएंगे? ये एक बड़ा सवाल या निशान है। तो ये कहीं ना कहीं स्कूल द्वारा बेवकूफ बनाए जा रहे हैं, बच्चों को बनाए जा रहे हैं। ये बस उन लोगों को गुमराह किया जा रहा है, किस प्रकार बच्चों का भविष्य ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पर सीधा सीधी मैं जान रहा हूं कि पैसे का गबन हो रहा है। और साथ में जब आप क्वारंटीन सेंटर की बात कर रहे थे, हमारे चैनल में भी चल चुका है ये वीडियो, क्वारंटीन सेंटर का हाल। आज लोग क्यों नहीं भागे क्वारंटीन सेंटर से? पदाधिकारियों का और स्थानीय लोगों का और स्कूल वालों का कमाई का गड़ रहा क्वारंटीन सेंटर, जबकि हर व्यक्ति पे 2400 रुपये सरकार की तरफ से दिया गया, पर ना आप लोग उनको ठीक से रहने की व्यवस्था दिए, ना सोने की व्यवस्था। क्वारंटीन सेंटर वाले आज कहाँ गए? आज कोरोना की इतनी बड़ी संख्या है, आज कहाँ है क्वारंटीन सेंटर? आज कहाँ है सामाजिक दूरी? आखिर क्या होगा देश का? क्या यही सुशासन है? ये सीधा सीधी जो है सरकार की एक नासमझी है, एक गलती है, और गलत समय पे उठाया गया एक गलत कदम का ये नतीजा है जी, जिस कारण से हमारे देश की इतनी भयावह स्थिति हो चुकी है। आगे आने वाले समय में और भी भयावह होने जा रहे हैं। हमारे जनता का क्या होगा, क्या स्थिति, क्या त्राहिमाम होंगे? किसने किसे छुआ? ये एक ऐसी महामारी है कि छूने मात्र से और सांस लेने मात्र से एक दूसरे से फैलाव बढ़ता चला जा रहा है। कल के समय में क्या होगा देश का भविष्य, ये कहना बहुत मुश्किल है। हो सकता है जिस प्रकार एक चिंता का विषय है, एक मंथन का विषय है, और इसे मंथन करनी चाहिए सरकार को। क्या जिस प्रकार बाजारों में देख सकते हैं किस प्रकार लोग भीड़ लगाए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कोरोना वायरस हमारे बीच में ही रहा हो सकता है। तो जैसे अभी हर रोज 15 से 20 हजार हर रोज मरीज की संख्या में वृद्धि हो रहा है, तो ये आंकड़ा अचानक उछाल भी आ सकता है। प्रतिदिन 15 से 20 लोग आ रहा है, ये तो खुद ही अपने आप में एक उछाल है। 15 से 20 हजार तो खुद अपने आप में एक उछाल है, और कितनी बड़ी उछाल की बात करेंगे? ऐसे अगर ऐसे अगर देखा जाए तो हर 10 दिन में 1.5 लाख के आदमी लोग इंसान यहाँ पे कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। तो ऐसे देखा जाए तो 10 से 100 दिनों में तो 100 करोड़ आदमी पहुंच चुके,
तो भैया 125 करोड़ देश की आबादी में अगर आप एक ही साल में सभी लोग संक्रमित हो गए तो आप देश को बचा रहे हैं या फिर डुबा रहे हैं? ये एक ऐसा आंकड़ा है कि जिसे हम व्याख्या नहीं करेंगे, पर हम इतना जरूर कहेंगे कि अभी भी वक्त है सावधान होने के लिए जी। और अभी भी लॉकडाउन का किसी न किसी रूप को लागू करना पड़ेगा जिससे कि इस समस्या पर काबू पाया जाए, क्योंकि लोग बेकाबू हो रहे हैं। लोगों को इस बात की परवाह नहीं है कि उनके खुद पर क्या होने वाला है। ऐसी स्थिति में क्या कहेंगे, सरकार बेकाबू है या फिर जनता बेकाबू है या फिर जनता सरकार विहीन हो गया है? सरकार भी बेकाबू है, उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि आगे क्या कदम उठाया जाए और जनता की क्या बात कहे। जहां पे बताया जा रहा है कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, उन लोगों को हर सूचना के माध्यम से बताया जा रहा है, अखबार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बताया जा रहा है, फिर भी लोग समझने को तैयार नहीं है। सख्ती में लाना चाहिए जी, इसे सख्ती में लाना चाहिए, ये है। और आने वाले समय में बेरोजगारी की संख्या जिस प्रकार से बढ़ रही है, ये आने वाले समय में कितना भयावह होगा। चोरियां बढ़ रही हैं और फिर रात्रि चोरियां खास करके बढ़ रही हैं। और सबसे जो बड़ी बात यह है कि हमारे बिहार के मजदूर, खास करके प्रवासी मजदूर बहुत जाते थे दिल्ली, मुंबई इत्यादि शहरों में, और वो कहते थे कि हमारा वहाँ इतना काम है, इतना ठेकेदार है, इतना ये है, लेकिन उन्हें भी अपनी औकात पता चल गया इस लॉकडाउन के कि महज 2 महीने में ही लोगों ने अपने अपने राज्यों से लात मारकर उठाकर फेंक दी और पैदल चलने पर मजबूर हो गए। अब प्रवासी मजदूरों को, बिहार को बीमारू राज्य कहने वाले लोग कहीं ना कहीं बीमारू राज्य कहने वाले ही सत्य थे, क्योंकि आज बीमारू का सत्यता प्रमाण हो रहा है उन प्रवासी मजदूरों से जो महज 2 महीने क्या 2 हफ्ते भी नहीं हुए थे, लोग पैदल चलकर आने लगे थे। जब आपकी जरूरत नहीं रही तो अन्य राज्यों ने बिहारियों को उठाकर फेंक दिया और आप मुंह उठाकर चल लिए, गिरते पड़ते मरते हुए आए। अब भी अगर शर्म नाम की चीज बची हुई है बिहार के प्रवासियों में, तो वो अन्य राज्यों में ना जाकर अपने राज्य में, अपने ही यहाँ अपने घर पर रोजगार की मांग सरकार से करे। आप बजाय सरकार से रोजगार की मांग करने अन्य राज्यों में भीख मांगने जाते हैं, और जब थोड़ी सी मुसीबत आती है तो आपको लात मारकर उठाकर फेंक दिए जाते हैं और आपको याद दिलाए जाते हैं आपकी औकात। इसीलिए बिहार के मजदूर हो जाओ सावधान। अगर आपको जीना है, जिंदगी जीना है अपने स्वाधीनता के तहत, अपनी प्रतिष्ठा के तहत, तो आपको अपने यहाँ रोजगार मांगनी है। अपने नेता से सवालिया निशान खड़ा करना है कि उन्होंने आपके लिए क्या किया। आप देख रहे हैं आंखों देखी।